Hello everyone. Today we are going to begin with another topic of English grammar which is called voice. अब वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। बेसिकली एक्टिव वॉइस एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक काम करता है। और अगर मैं इनको इंग्लिश में बोलूँ, व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। मतलब कि कोई जो एक्शन है या कोई काम है जो कि सब्जेक्ट ने किया है, जो कि वर्ब के द्वारा पता लग रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता है कि एक सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, ठीक है, जिसमें कि हमें ये पता लग जाता है कि सब्जेक्ट में और उसके काम के बीच में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, चिड़िया घोंसला बनाती हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, व्हेन एन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट इट इज़ अ पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या हमारा, ठीक है, जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम जो अपना ऑब्जेक्ट है ना उसको पहले रखते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हमारा एक्शन क्या था, और एक्शन के बाद हम दिखाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या था और उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्टिव में बताया था बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। अब इसमें इसी को जब मैंने चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगी, नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो पहला सेंटेंस था मेरा उसमें क्या था, बर्ड्स बिल्ट नेस्ट। बर्ड्स मेरे सब्जेक्ट थे, बिल्ट मेरा वर्ब था, नेस्ट मेरे ऑब्जेक्ट थे। अब जब मैंने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने नेस्ट को पहले लगा दिया, उसके बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब लग गया आर, उसके बाद लग गया मेरा बिल्ट BUILT बिल्ट, फिर लग गया बाय एंड देन लग गया बर्ड्स। रिमेंबर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इवन पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस में भी लगती है पैसिव वॉइस में। उसमें हमने ये नहीं देखना है कि अगर वो पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नो, उसमें भी तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो चलिए अब हम इनके कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। तो अब जब हमने पहले तो हम एक रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस के लिए जब हमने सेंटेंस फ्रेम करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो जो कोई काम करता है, जो इंसान के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा, बेसिकली नाउन की जब हम बात कर रहे हैं ना तब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी कॉमन नाउन, इट कैन बी प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी इंसान का नाम, किसी पर्टिकुलर जानवर की बात, ठीक है। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, मतलब एक्शन, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि उसने क्या काम किया है, ठीक है। फिर यही जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, हमने वर्ब को नहीं छेड़ना है, वर्ब अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा। ये हमारे रूल्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स की, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला एक्टिव वॉइस का मैं डिस्कस करूँगी। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ई एस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब जो मेरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब एस के साथ आएगा या बिना एस और ई एस के साथ आएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ राहुल, जो कि एक लड़का है, ठीक है। अब राहुल राइट अ लेटर, क्या ये सही है? बताइए। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल है तो राइट्स आएगा। राहुल सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब जाएगी अ लेटर, ठीक है। अब जब इसी को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा? राहुल ने क्या लिखा था? लेटर लिखा था, तो मैं क्या करूँगी? अ लेटर लिख दिया। अब आपको पता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं उसमें हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या होगा? इज एम आर तो आ जाएगा लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मेरे सब्जेक्ट के ऊपर अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो क्या था? लेटर। लेटर कितने हैं? एक। तो अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने बाय लगाना ही है, ठीक है। बाय दिखाता है कि जो मेरा काम है वो किसने किया है। सो अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब यही अगर मैं कहूँ मेरा जो सब्जेक्ट था वो दे था, दे राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय देम। अब इसमें जो दे प्रोनाउन था वो किस में चेंज हो गया? देम में, ठीक है। बिकॉज वो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिखा दिया, हमने उनको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, हमने ये बता दिया कि इनके द्वारा वो लेटर लिखा गया था। पहले कहा था इन्होंने लेटर लिखा, ठीक है, ये लेटर लिखते हैं, ठीक है। अब हमने कह दिया, क्या कह दिया? इनके द्वारा लेटर लिखा जाता है, ठीक है। तो बाय लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब अगर ये मैं कह दूँ दे राइट लेटर्स, मैंने अब क्या कर दिया? मैंने अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लूरल कर दिया। तो अब आप बताइए लेटर्स के साथ में इज और आर में से क्या लगाऊंगी? यस, मैं लगाऊंगी आर, बिकॉज लेटर्स ज़्यादा हो गए हैं। बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, लेटर्स आर रिटन बाय देम, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर होगा, इज होगा या एम होगा। अगर वी है, यू है, दे है, तो हमने हमेशा आर लगाना है। अगर आई है तो पता एम लगेगा, ठीक है। अगर प्लूरल है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटर्स है, फुटबॉल्स है, मैंगोज़ है, ठीक है, या मैं कहूँ बहुत सारे मेरे ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ वो प्लूरल हो जाएंगे, वहाँ मेरे को आर लगाना है, ठीक है। यही जब मैं बात करूँ एक्टिव वॉइस की, दे है, यू है, वी है, तो आर लगेगा। राहुल है या रीटा है, ही शी है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, ठीक है। तो ये थी एग्जाम्पल मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब यही अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, है ना। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये बन गया। या दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, या यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, या शी इज राइटिंग लेटर्स, ठीक है। मैं शी वाले को कन्वर्ट करती हूँ पहले। अब इसका रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ गया प्लस इज एम आर, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ प्लस बीइंग लग जाएगा, विच मीन्स BEING, बीइंग लग गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। पहले कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जब हमने एक्टिव की बात करी थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। क्यों? क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दैट्स इट, वही सेम रूल है। तो मैं एक बार ये रूल रिपीट कर देती हूँ, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, ये था मेरा पैसिव वॉइस का रूल फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था शी राइट्स लेटर्स, क्या हो जाएगा, लेटर्स आर रिटन बाय हर। अब शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सिमिलरली ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोनाउंस को भी चेंज करना है, ठीक है। ये था मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं, हमारा रूल क्या हो, एक्टिव वॉइस की, उसका पहला रूल हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज आएगा, जब हम जैसे कि राम हैड ईटन मैंगोज, ठीक है। मैंने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया, राम हैज़ ईटन मैंगोज। हैज़ आएगा बिकॉज राम है, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव में से हैज़ लगाएंगे बिकॉज राम सिंगुलर है, ठीक है। राम हैज़ ईटन मैंगोज मैंने बना दिया। अब इसी को मैंने क्या करना है, मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मेरा इसका रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन लग जाएगा, BEEN प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस बात की कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि बीइंग आएगा या बीन आएगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो BEING होगा, अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं तो BEEN होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन प्लस सब्जेक्ट। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा राम हैज़ ईटन मैंगोज, अब क्या हो जाएगा, मैंगोज मेरे ज़्यादा हैं, मैंगोज मेरा पहले आ जाएगा, मैंगोज हैव क्योंकि ज़्यादा थे तो हैव बीन ईटन बाय हूँ, बाय राम, ठीक है। समझ आया मैंने कैसे बनाया, पहले राम मेरा सब्जेक्ट था, अब मैंने राम को एंड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मैंगोज मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंगोज को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया। सो मैंगोज हैज़, सिंस मैंगोज मेरे ज़्यादा हैं तो हैव आएगा, मैंगोज हैव बीन ईटन बाय राम, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस फॉर एक्टिव वॉइस का रूल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल।